बड़ी खबर ये कि सागर धनखड़ मर्डर केस की जांच अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच करेगी। कल दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील और उसके साथी अजय को गिरफ्तार किया था। सुशील कुमार और अजय को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। तो इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। कल दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार, जो कि बीते कई दिनों से फरार था, उसे गिरफ्तार कर लिया। 6 दिन की पुलिस हिरासत में कोर्ट ने भेजा है सुशील कुमार को और अगले 6 दिन पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ करेगी। अब क्राइम ब्रांच के पास यह केस पहुंच गया है। तो पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले को देखेगी। इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। सागर मर्डर केस, जिसमें आरोप है पहलवान सुशील कुमार पर सागर धनखड़ की हत्या का। कई दिनों से दिल्ली पुलिस को तलाश थी सुशील कुमार की। जगह जगह अलग जगहों पर सुशील कुमार छिप रहा था पुलिस से बचने के लिए, लेकिन आखिरकार दिल्ली के मुंडका इलाके से यह गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 6 दिन की पुलिस हिरासत में सुशील कुमार को भेज दिया गया है। तो पहलवान सुशील कुमार 6 दिन की पुलिस हिरासत में है। क्राइम ब्रांच अब इस मामले को देख रही है। लेकिन कल देखिए, विश्व कुश्ती दिवस था। इस मौके पर देश का एक चैंपियन रेसलर और 1 लाख रुपए का इनामी हत्या का आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस पहलवान का नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार सागर धनखड़ की हत्या का आरोपी है और पिछले 20 दिनों से ये दिल्ली पुलिस से बचने के लिए हर दांव पेच चल रहा था, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश यहां काम नहीं आई और कल दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसने ये कबूल किया है कि वो पहलवान सागर से मारपीट में शामिल था। हालांकि जी न्यूज से सुशील कुमार ने कहा है कि वो निर्दोष है। अब सच क्या है, ये खुद सुशील कुमार दिल्ली पुलिस को बताएगा, क्योंकि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पुलिस को सुशील कुमार की 6 दिन की रिमांड सौंपी है। वर्ल्ड चैंपियन सुशील लगातार 4था खिताब अपने नाम किया है राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पहलवान सुशील कुमार एक के बाद एक कुश्ती में गोल्ड और सिल्वर जीत रहे थे। अब उसी सुशील कुमार की ताजा तस्वीर देखिए। पीले रंग के तौलिए में मुंह छिपाए और पुलिस वालों के बीच ये शख्स है चैंपियन रेसलर सुशील कुमार। वही सुशील कुमार जिस पर साथी पहलवान की हत्या का संगीन इल्जाम है। वही सुशील कुमार जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। वही सुशील कुमार एक राज्य से दूसरे राज्य भाग रहा था। और ये भी इत्तेफाक है कि कभी कुश्ती से देश का नाम रोशन करने वाले सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने वर्ल्ड रेसलिंग डे के दिन ही गिरफ्तार किया। सुशील कुमार के साथ उसका साथी अजय भी गिरफ्तार हुआ है। लाल रंग के तौलिए में मुंह छिपाए चल रहा शख्स अजय कुमार है। आपको बताएंगे कि सुशील कुमार ने किस तरह से 20 दिनों तक पुलिस से बचने के लिए दांवपेच चला। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसने दिल्ली पुलिस को क्या कुछ बताया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सुशील कुमार ने माना कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट में वो शामिल था। घटना के बाद सुशील ने बताया कि वो घर आकर सो गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सुशील ने बताया कि उसे यकीन नहीं था कि पहलवान सागर को इतनी ज्यादा चोट लग जाएगी कि उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि जब जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ ने अदालत में पेशी पर जाते वक्त सुशील कुमार से बात की तो उसने खुद को निर्दोष बताया और खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया। सुशील कुछ बोलेंगे? सुशील बोलूंगा जी, बोलूंगा। इसके बाद रोहिणी कोर्ट के बाद बोलेंगे। झूठे आरोप है जी, झूठे आरोप हैं जी, झूठे आरोप। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने
पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की शुरुआती जांच में सुशील कुमार सागर के साथ मारपीट की बात कबूल कर रहा है, लेकिन उसका एक कबूलनामा कोर्ट में कितना मंजूर होगा ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि जी न्यूज़ के कैमरे पर सुशील कुमार खुद को निर्दोष बता रहा है। सुशील कुमार दोषी है या निर्दोष ये तो कोर्ट को तय करना है, लेकिन वो 20 दिनों तक पुलिस से क्यों बचता रहा? आखिर उसने पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल उसकी बेगुनाही के दावे पर ही सवाल खड़े करते हैं। बीते 20 दिनों के अंदर सुशील कुमार ने 4 राज्यों के चक्कर लगाए और वहां छिपने की कोशिश की। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि 20 दिनों में सुशील कुमार पुलिस से बचने के लिए कहां-कहां गया। 4 और 5 मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान की हत्या हुई थी, जिसके बाद 6 मई को सुशील कुमार दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश में एक बाबा के आश्रम में छिप गया था। 7 मई को वो वापस दिल्ली और दिल्ली आने के बाद हरियाणा के बहादुरगढ़ चला गया। बहादुरगढ़ से सुशील कुमार चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से पंजाब के भटिंडा गया, फिर भटिंडा से चंडीगढ़ और फिर गुरुग्राम आया। 23 मई को सुशील वापस दिल्ली के मुंडका आया, जहां उसे दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील लगातार किसी पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देता रहा। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार अलग अलग नंबरों से अपने करीबियों के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें सुशील कुमार की तलाश में अलग अलग राज्यों में गई थी। आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उसे दिल्ली के मुंडका से ही गिरफ्तार कर लिया। रविवार को सुशील कुमार और अजय को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया। मुंडका में सुशील कुमार अपने करीबी से पैसा लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। सुशील पैसे लेने के बाद वापस पंजाब फरार होने की फिराक में था, लेकिन उसकी कोशिश दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने आज अर्ली मॉर्निंग में फरार रेसलर सुशील कुमार और उसका साथी अजय अलियास सुनील को दिल्ली का मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सुशील और अजय अलियास सुनील ये पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 जो कि अन्य एक रेसलर की हत्या का मामला से संबंधित है, उसमें ये दोनों वांटेड चल रहे थे। ये सफेद रंग की स्कूटी देख रहे हैं? इस स्कूटी में बैठकर सुशील अपने साथी के साथ जानकार से मिलने जा रहा था। इस स्कूटी पर दिल्ली का नंबर है, यानी दिल्ली की स्कूटी है। अब सवाल है कि आखिर उसके हाथ ये स्कूटी कहां से लगी? मैं उसी मेट्रो स्टेशन के ये पूरा एरिया है जहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 9:15 बजे के आसपास का वक्त था, तभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिली कि सुशील पहलवान एक स्कूटी पर सवार होकर के अपने दोस्त अजय के साथ में इस रोड से गुजरने वाला है, और उसी दौरान सुशील पहलवान को और उसके साथी अजय को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस से बचने के सुशील कुमार के सारे दांवपेच धरे के धरे रह गए। 20 दिनों के बाद सुशील और उसका साथी अब जेल की सलाखों के पीछे है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ी सारी जानकारी उगलवाने की कोशिश करेगी। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई दिनों से फरार, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट में पेश होने के बाद अब देखिए रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है सुशील और उसके साथी अजय को। 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। और यहाँ पर अपडेट ये भी है कि इस मामले में अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच करेगी। ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है सुशील कुमार पर, जिसे लेकर अब जांच क्राइम ब्रांच करेगी। राजू राज मेरे साथ इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए। राजू राज, फिलहाल अपडेट क्या है और हमारे पास? देखिए, सुशील कुमार को केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है और 6 दिन की पुलिस के रिमांड में, और अब क्राइम ब्रांच पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। अब तक इस पूरे मामले में लोकल पुलिस जांच कर रही थी, लोकल पुलिस मॉडल टाउन की पुलिस जांच कर रही थी। उसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद कोर्ट में पेश होने के बाद अब केस को ट्रांसफर कर दिया गया क्राइम ब्रांच
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिल पाई कि सुशील कुमार बतौर रेलवे में काम करते थे, क्योंकि वो ओलंपिक मेडल जीते थे, रेलवे में उनकी नौकरी थी। अब उनके गिरफ्तारी के बाद अब 48 घंटे के अंदर उन्हें सस्पेंड किया जाएगा रेलवे से नौकरी से, क्योंकि वो दिल्ली सरकार में डेपुटेशन पे थे, लेकिन रेलवे में होते हुए अब उनको सस्पेंड करने की तैयारी चल रही है। पूरी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन इस 6 दिन के दौरान चूंकि अब केस क्राइम ब्रांच का है, तो क्राइम ब्रांच अब उस तमाम एंगल से जांच करेगी किन किन परिस्थितियों में सागर धनखड़ की हत्या की गई, और जिस वक्त छत्रसाल स्टेडियम में 4 से 5 मई की रात को सुशील किसके साथ थे, उसके साथ कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने शेल्टर दिया था सुशील कुमार के, क्योंकि वो जो फरारी में थे तो पहले ऋषिकेश हरिद्वार गए थे, हरिद्वार के बाद तमाम पंजाब और हरियाणा तमाम जगहों पे किन किन लोगों ने शेल्टर दिया, कौन कौन उनके पीछे थे, तमाम बातों को लेकर अब क्राइम ब्रांच अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। और हो सकता है रिक्रिएशन के लिए सुशील कुमार को एक बार फिर से छत्रसाल स्टेडियम भी ले जाया जा सकता है। ठीक है राजूराज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर यह जानकारी शेयर करने के लिए। तो सुशील कुमार पर जिस पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगा है, कभी उस युवा पहलवान में सुशील कुमार अपनी छवि देखा करते थे, लेकिन 4 मई की रात को अचानक ऐसा क्या हो गया कि सुशील पहलवान की उनसे दुश्मनी हो गई। सुशील पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर की ऐसी पिटाई की कि उसने दम तोड़ दिया। देखिए, एक पहलवान के मौत की असल वजह क्या थी और क्यों सुशील कुमार पर अपने ही शागिर्द की हत्या का आरोप लगा है, रिपोर्ट देखिए। जिस पहलवान को देश के लिए मेडल जीतने पर सरकारें इनाम देती थी, उसी खिलाड़ी पर हत्या के आरोप में 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। चैंपियन पहलवान पर एक होनहार पहलवान की हत्या का आरोप है। ये तस्वीर देख रहे हैं, यही वो युवा पहलवान सागर धनखड़ है, जिसकी हत्या के आरोप में सुशील कुमार अब जेल की सलाखों के पीछे है। पहलवान सागर ने कम उम्र में ही कुश्ती के रिंग में कई उपलब्धियां हासिल की थी और उसका सपना देश का नाम रोशन करने का था, लेकिन एक झगड़े ने सागर के सपनों को पटखनी दे दी। आखिर 4-5 मई की देर रात ऐसा क्या हुआ था जिसमें एक युवा और उभरते हुए पहलवान की जान चली गई। 4 मई की देर रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल सागर धनखड़ ने 5 मई की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस की गिरफ्त में पहलवान सुशील अब बोल रहा है और वो 4 और 5 मई की रात के उन तमाम राजों को खोल रहा है। सुशील ने पुलिस को बताया कि वो और उसके साथी सागर राणा और उसके दोस्तों को उठाकर छत्रसाल के इसी स्टेडियम में लेकर आए थे। सुशील के द्वारा सागर राणा की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद सुशील अपने घर जाकर सो गया। सुशील का कहना है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पिटाई से सागर राणा की मौत हो जाएगी, जिसके बाद उसकी मरने की खबर सुनने के बाद सुशील फरार हो गया और अलग अलग लोकेशन पे छुपता रहा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुशील और सागर के बीच झगड़ा क्या था जो बात यहाँ तक आ पहुंची। सच तो यह है कि सागर धनखड़ सुशील कुमार के करीबी थे। उन्होंने पापा कमरा ले रखा है, सलमान ने दिलवाया था, तो 11 के बाद और कोई बातचीत नहीं थी, कोई झगड़े वाली कोई बात नहीं। अच्छा, पहलवान ने किसने दिलवाया था? कौन पहलवान? सुशील ने। सुशील ने कमरा दिलवाया? सुशील के थ्रू दिलवाया था। ये मॉडल टाउन में कमरा है, इस पर है दोस्तों। सागर धनखड़ के पिता का कहना है कि सुशील कुमार उनके बेटे की प्रतिभा से भी खासे प्रभावित थे। मानता भी था, ठीक साथ रखता था, साथ ले भी जाता था, जैसे भाई की शादी में है उसमें भी साथ रखा है। ठीक था, बोला अच्छा चल रहा है, तेरा नाम रोशन करेगा लड़का, बढ़िया है। जब सुशील कुमार ने सागर को रहने के लिए फ्लैट दिया हुआ था, सागर की प्रतिभा से प्रभावित भी थे, तो आखिर ये लड़ाई क्यों हुई जिसमें न सिर्फ सागर की मौत हो गई बल्कि सुशील की शोहरत भी मिट्टी में मिल गई।
यही सवाल हमने सागर के चाचा से पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया उसमें सुशील का एक नया चेहरा सामने आया। सुशील की आदत है कभी से ही कि वो किसी को भी उभरता हुआ नहीं देखना चाहता। पहले भी हो चुका है, राणा के साथ हुआ था, नरसिंह यादव के साथ हुआ था, वो तो जग जाहिर है। और ये चाहता था कि जो भी बच्चा मेरे स्टेडियम मेरे नीचे ही रहे और मेरे साथ जो मैं कब्जे वगैरह करता हूँ और जो प्रॉपर्टियों की डील करता हूँ उसमें मेरा साथ दें। एक सागर ने वो साथ नहीं दिया उसका, वो मना करता रहा कि मैं सिर्फ पहलवानी करूँगा और कोई काम नहीं मेरा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली का एक फ्लैट जो सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर था, उसमें कई अपराधी आकर रुकते थे, जिनमें दिल्ली पुलिस का वांटेड काला जठेड़ी नाम का बदमाश भी आता था। सुशील कुमार ने वो फ्लैट बाद में खाली करने को कहा, जिस पर विवाद हुआ, जिसके बाद सुशील कुमार ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के विरोधी गैंग के गुर्गों के साथ मिलकर सागर के छत्रसाल में पिटाई की और सागर की मौत हो गई। सुशील कुमार ने जिस शोहरत के दम पर छत्रसाल स्टेडियम को देश की कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया था, आज वही छत्रसाल स्टेडियम सुशील के पतन का गवाह बन गया है। सागर का परिवार अब अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है। जी मैं तो न्याय की मांग करता हूँ, मेरे बेटे के साथ जो करा हो और किसी के साथ ना हो, ऐसे राक्षस को सख्त सजा दें। ऐसा भी बताया जाता है कि सुशील कुमार ने पिछले कुछ समय में प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था और साथ साथ ये भी आरोप है कि सुशील कुमार प्लॉट्स, मकानों के और ज़मीनों के कब्जे में भी लग गए थे, अवैध कब्जे में, और उसके लिए वो स्टेडियम के अखाड़े में जो बच्चे आते थे उनका इस्तेमाल करते थे, उनको पैसे देके अपने साथ लेके जाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे अपनी दबंगई को दिखाने में। ये बात सागर को पसंद नहीं थी और सागर ने इस बात के लिए मना भी किया था। ये सारी चीज़ें सुशील कुमार के अंदर घर कर रही थी और सुशील कुमार को डर इस बात का लग रहा था कि धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि सागर जैसा पहलवान, जो उभरता हुआ पहलवान है, वो हमारा अखाड़ा छोड़ के चला जाए और इसकी वजह से बाकी बच्चे भी उसके साथ चले जाएं। और इस वजह से सुशील कुमार की नाराज़गी सागर से बढ़ती चली गई हर बीतते वक्त के साथ। कहते हैं ना, कामयाबी मिलना जितना मुश्किल होता है उससे ज्यादा मुश्किल होता है उसको बरकरार रखना, और ये बात सुशील कुमार पर एकदम सटीक बैठती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.